दिया गया था हरदा कलेक्टर के सिग्नेचर के साथ। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ ये, यदि माय लॉर्ड्स को दिख रहा है और मैं इसमें से पढ़ रही हूँ। ये हरदा कलेक्टर का सिग्नेचर किया हुआ लेटर था जो कि पीड़ितों को दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि वो सारे पीड़ित जिनके घर टूटे हैं उनको राज्य सरकार 2-2 लाख रुपए। मेरा नाम सनोवर सिंह राजपूत है। मुझे 1.25 लाख मुझे मिला, प्लस मेरा भाई को मिला है, तो दोनों का मिला के 2.5 लाख रुपए इन्होंने काट लिया गया है। मुझे अभी पेमेंट कुछ नहीं मिला। जो शुरू में मिला था 1.25 लाख रुपए वही मिला है। और उसके बाद में अगर देखा जाए उनके हिसाब से तो मेरे ऊपर 1,13,000 रुपए कर्जा बताया जा रहा है कि हाँ कि इतना मुझे वापस देना। अगर इस अपेक्षा में अगर काटा गया तो मुझसे वापस लेंगे वो। मेरा नाम अरुणा राजपूत। कितना मिला पैसा आपको? मेरे को 1,04,926 रुपए सब काट पीट के राशि, और मेरा मकान पूरा 100% क्षतिग्रस्त है। हमको 1,25 पहले दिए गए थे और 2 लाख रुपए का चेक दिया गया था। बस पूरे काट लिए पैसा? पूरे काट लिए और बोल दिया कि तुम्हारा हो गया क्लियर। बोले अभी कुछ नहीं मिला, पूरा 0-0 बता दिया। अगर इनको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जितने भी ये छोटे मेरे छोटे बच्चे आज इस कंडीशन में हैं ना, उनका पेपर हमको जब से जाने का बोला कि वहाँ जाकर रहो, तब से इनके पेपर भी हमने नहीं दिया। 2-2 लाख रुपए देंगे, मकान के 5-5 लाख रुपए देंगे, इसके अलावा हम आपके कुछ भी पैसे नहीं काटेंगे। आज हमारी ये कंडीशन है कि हमारे मकानों के 5-5 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात गई, हम लोगों को ये समझ लो कि मकान बनाने की भी कंडीशन पे नहीं छोड़ा। नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, बंदे को मातरम, भारत माता की जय। आज हम आपके समक्ष लाए हमारा सबसे बड़ा शो, न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो आज हम आपके समक्ष डीएनए करने वाले हैं ब्लास्ट पीड़ितों की व्यथा का। आज हम आपके समक्ष डीएनए करने वाले हैं कलेक्टर महोदय के द्वारा ब्लास्ट पीड़ितों को दिए गए एक पत्र के बारे में। और इसी पत्र की चर्चा कोर्ट में तक हो गई। हम उसी पत्र का आपको डीएनए करके दिखाने वाले हैं। अभी ब्लास्ट हुए को 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन इन 1 वर्ष में ब्लास्ट पीड़ितों को अभी भी न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। इसी न्याय मांगने के लिए, इसी पीड़ा के लिए जब ब्लास्ट पीड़ित हरदा से भोपाल मुख्यमंत्री आवास न्याय मांगने के लिए जब ब्लास्ट पीड़ित जा रहे थे, तो हमने पिछली बार भी डीएनए आपको दिखाया था एक वीडियो। नेमावर पुलिस के द्वारा छोटी छोटी बालिकाओं को गाली तक बकी गई थी। हमने आपको वीडियो दिखाया था, इस बार भी आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए छोटी छोटी बालिकाओं को कैसे पुलिस वाले गाली तक दे रहे हैं जो न्याय मांगने के लिए जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा। जब ब्लास्ट पीड़ित आगे बढ़े तो पूरे हरदा के प्रशासन के द्वारा ब्लास्ट पीड़ितों को समझाइश दी गई, उन्हें रोक लिया गया कि आप भोपाल मत जाइए, आपको जो कुछ चाहिए हम आपको देंगे। ब्लास्ट पीड़ित जब इस पे भी नहीं माने तो कलेक्टर महोदय ने कहा कि एक मैं मेरा ऑफिशियल पत्र देता हूं। हम हमारे साथ में यह लेटर भी लेकर आए हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा जो लेटर है वो भी हम लेकर आए हैं, और यही लेटर आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। देखिए ये 3 से 4 से 5 शर्तें हैं। इन शर्तों के आधार पर भोपाल न्याय यात्रा खत्म की गई थी। हम आपको बता दें, पहली जो शर्त है कि ब्लास्ट पीड़ितों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे जिनका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। दूसरी शर्त है सभी को हरदा में एक अलग से भूखंड भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी ब्लास्ट पीड़ितों को एक एक प्लाट भी मिलेगा जिनका मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। तीसरी शर्त है कि सभी को मकान निर्माण करने के लिए जो निर्माण सामग्री आएगी 3-3 लाख रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। 2-2 लाख तो मिलेंगे ही, 3-3 लाख रुपए मकान बनाने के अलग से मिलेंगे। और चौथा है यह उक्त राशि, जो राशि दी गई है 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए नगद और 3 लाख भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए है। यह उक्त राशि एनजीटी के अतिरिक्त होगी। जो एनजीटी के जो पैसे मिलेंगे उसके अतिरिक्त यह राशि होगी, उसमें यह राशि नहीं जुड़ेगी। और सबसे अंतिम में इसमें लिखा हुआ है कि उक्त
शर्तों पर यात्रा खत्म की जाती है। तो यह लेटर है, आप भी इसको स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी लेटर पर सुप्रीम कोर्ट में बहस तक हुई, बहस की गई है ब्लास्ट पीड़ितों की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वकील अबनी बंसल के द्वारा। अंश में दिखा रहे हैं क्या कुछ बहस की गई है, और इस लेटर की चर्चा कोर्ट में तक हो गई है। और आपको आज की स्थिति दिखाएं, मध्य प्रदेश शासन की ओर से कुछ भी आपदा होती है तो उसमें राहत राशि दी जाती है, और ब्लास्ट पीड़ितों को भी मध्य प्रदेश शासन की ओर से तुरंत राहत राशि जारी की गई थी, 1,25,000 रुपए। और अभी एनजीटी में जो पैसे मिले हैं ब्लास्ट पीड़ितों को, राहत राशि के पैसे भी काट लिए गए हैं और 2 लाख रुपए यात्रा के वो भी काट लिए गए हैं। और जब कलेक्टर महोदय से बात की गई तो उनका कहना था कि एनजीटी का आदेश है, एनजीटी कोर्ट का आदेश है कि जितने भी पैसे दिए गए हैं उसे काट कर यह राशि दी जाए। है कि जिन भी ऐसे पीड़ित परिवारों को जो उनके मकान क्षति की राशि दे दी गई है, तो उसके बाद अगर उन्होंने राशि प्राप्त कर ली है तो कैंप को भी अब शासन बंद करेगा। तो उन निर्देशानुसार ही ये कार्रवाई की जा रही है, ऐसे किसी को जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। वो उनको हम लोगों ने यही कहा है कि आप अपना पहले अन्यत्र व्यवस्था करें, उसके उपरांत ही करेंगे, और हमारे एसडीएम और तहसीलदार भी उनको अन्यत्र व्यवस्था करने में सहयोग करें। सर वो तो कह रहे हैं कि राशि काटी जा रही है, पहले ऐसा बोला गया था कि राशि कटेगी नहीं। देखिए, जो भी निर्देश है वो माननीय एनजीटी के निर्देश अनुसार है। आप यदि वो निर्देश पढ़ेंगे उसमें 5 से 8 बिंदु दिए हैं। उसमें तीसरा बिंदु यही है कि जो राशि पूर्व में दे दी गई है उसको डिडक्ट करते हुए जो शेष राशि है वो वसूल के बाकी उनको दी जानी है। तो जो अब दे दिया गया था वो भी रिकॉर्ड में ही दिया गया है, इस कारण से माननीय एनजीटी के निर्देश अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। मकान है सर, उसमें जाएंगे तो ये भी कह रहे हैं कि शायद वहाँ मीटर लगना शुरू होगा उनसे। जो तो मीटर उन्होंने अपने खुद के आवेदन से लगवा रहे हैं, क्योंकि अब उनको अपने घर का मरम्मत चालू करना है तो उसके लिए उनको जो भी साधन की जरूरत होगी, और ऐसा जो भी किया जा रहा है कार्रवाई सभी एनजीटी के निर्देश अनुसार नियमानुसार हम लोग कर रहे हैं। सर अगर जर्जर मकान में वो रुकते हो कुछ हादसा हो जाता है तो? जर्जर मकान में रुकने के लिए नहीं, उनको मकान की एक्सेस दी गई है ताकि वो अपना रिपेयर और मेंटेनेंस चालू करा सकें। सर पैसे कम मिले, 1 लाख रुपए बोले कि 1 लाख मिला अभी तक हमको, बस जो भी मिल रहा है एनजीटी के निर्देश अनुसार। कह रहा, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन पहले कह रहा था ब्लास्ट के बाद कि ब्लास्ट पीड़ितों के जो मकान है 100% क्षतिग्रस्त है, रहने लायक नहीं है। अब 1 वर्ष से ऊपर हो चुका है तो अब प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, यह मकान क्षतिग्रस्त नहीं है, इनमें रहा भी जा सकता है। और बाकायदा प्रशासन की ओर से विद्युत मंडल को तक भेज दिया गया था कि पीड़ित मीटर लगवाएं और इन मकानों में रह सकते हैं। और आपको हम ये भी दिखा दें, पूरी बहस दिया गया था हरदा कलेक्टर के सिग्नेचर के साथ। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, ये यदि माय लॉर्ड्स को दिख रहा है और मैं इसमें से पढ़ रही हूँ, ये हरदा कलेक्टर का सिग्नेचर किया हुआ लेटर था जो कि पीड़ितों को दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि वो सारे पीड़ित जिनके घर टूटे हैं उनको राज्य सरकार 2-2 लाख रुपए दे रही है, और ये नहीं कि फाइनल मुआवजा 2-2 लाख रुपए दे रही है। और चौथे नंबर के बिंदु पे साफ लिखा गया है कि एनजीटी जो अमाउंट तय करेगी उसमें से ये 2 लाख नहीं कटा जाएगा। ये अश्योरेंस दिया गया था हरदा कलेक्टर से उनके सिग्नेचर के साथ। लेकिन माय लॉर्ड्स ने जो पिछला ऑर्डर दिया, जो कि बहुत अच्छा ऑर्डर था माय लॉर्ड, कि जितना पैसा है उसको तुरंत बांटा जाए, राज्य सरकार ने और हरदा कलेक्टर ने वो 2-2 लाख रुपए भी काट लिए। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आज की डेट में ये है कि आज की डेट तक राज्य सरकार ने जितना भी पैसा किसी भी विक्टिम को दिया है वो सारा पैसा काट लिया गया है। मतलब कुल मिला के राज्य सरकार की किटी से एक भी पैसा को नहीं गया है। सारा पैसा जो आ रहा है माय लॉर्ड वो अक्यूज की तरफ से आ रहा है। ये मैं आपके ध्यान में लाना चाह रही हूँ। दूसरी बात माय लॉर्ड, 15, 16, 17 मार्च को अलग अलग ऑक्शन होना था राजेश अग्रवाल की प्रॉपर्टी का। माय लॉर्ड न्यूज़पेपर रिपोर्ट है जिसको भी मैं फाइल करूंगी माय लॉर्ड। भादू गांव का प्रॉपर्टी जो राजेश अग्रवाल का था उसके ऑक्शन में एक भी व्यक्ति ऑक्शन की बोली लगाने वाला नहीं आया। माय लॉर्ड, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक ऐसे माहौल में जहाँ पे राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही है, सारा पैसा हम आरोपियों से वसूल करना चाह रहे हैं, और आरोपियों की प्रॉपर्टी जो ऑक्शन की जा रही है उसमें एक भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है। उसका शायद कारण ये हो सकता है कि हरदा कलेक्टर ने
इनकी जो मेन फैक्ट्री थी जहां पे ब्लास्ट हुआ, बैरागढ़ फैक्ट्री का, उसका लीगल तरीके से उसका ऑक्शन हुआ है माय लॉर्ड। पूर्ण लीगल प्रोसेस को फॉलो किया गया है। जिन लोगों ने ऑक्शन में वो प्रॉपर्टी खरीदी है, उन्होंने अपने चेक हरदा कलेक्टर के सामने जमा किया है। माय लॉर्ड, कोई कारण नहीं है। मैं माय लॉर्ड से एक निवेदन कर रही हूँ कि हरदा कलेक्टर को आप ऑर्डर कीजिए कि वो चेक को आप एनकैश करवाइए, और जिन लोगों ने ऑक्शन में सही तरीके से बोली लगाई है उनकी आप जमीन की रजिस्ट्री करवाइए। माय लॉर्ड, वहां से लगभग माय लॉर्ड मेरा एक ऑब्जेक्शन है इस बारे में कि मैडम रिप्रेजेंट किसको कर रही है? 3 विक्टिम्स को रिप्रेजेंट कर रही है और नहीं सर, एक सेकंड, आप ये बात नहीं सर, आप ये बात अभी डिटेल करने की कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि हम सारे पीड़ितों की बात कर रहे हैं सर। मेरे लिए संभव नहीं है। मेरा सवाल अभी ऑक्शन पे, ऑक्शन लीगल तरीके से हुआ, मैं एक को कर रही हूँ, मैं सबको कर रही हूँ, उसमें सवाल नहीं है। इनफैक्ट आज जो मेरी आई है उसमें 18 घर के जो लोग हैं जो इस मुआवजे से खुश नहीं है, सारा अमाउंट काट लिया है, उन्होंने सबने साइन करके माय लॉर्ड के सामने एक लेटर दिया है। छुट्टी के कारण वो आईए नहीं आया, अगली डेट पे वो आईए आ जाएगा। माय लॉर्ड, मेरा पहला निवेदन ये है कि हरदा कलेक्टर को कहा जाए कि जिस प्रॉपर्टी का ऑलरेडी ऑक्शन हो चुका है उनकी आप रजिस्ट्री करवाइए। यदि उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी तो आने वाली प्रॉपर्टीज का जिनका ऑक्शन होना है, मतलब कोई व्यक्ति बोली कैसे लगाएगा? उनको लगेगा कि पता नहीं है प्रॉपर्टी हमको पैसा जमा करने के बाद भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो 3 करोड़ रुपए तो आज हमारे पास आ सकते हैं। तो एटलीस्ट उनका ऑक्शन डायरेक्शन क्या इसमें जो है उनके इंटरेस्ट शो कर रही है मैडम, ऐसा लग सर। प्रदीप गोयल सर, वो मुआवजा जो है वो पीड़ितों को ही जाएगा सर। प्रदीप गोयल केस में हमने बहुत सारे ऐसे भी केस देखे जहां लॉयर्स ने विक्टिम्स से बात करके और कहा कि नहीं साहब हम दिलवाएंगे आपको मुआवजा। तो सर ये क्या बात कर रहे हैं सर? प्रदीप गोयल ने हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए कि प्रॉपर्टी का ऑक्शन नहीं किया जाए, तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? विक्टिम्स को पैसा दिलवाना कम और पॉलिटिक्स की बातें ज्यादा कर रही हैं। व्हाट इज ही सेइंग? आई टेक ऑफेंस। व्हाट इज ही सेइंग? अपना केस रखिए मैडम। मैं अपना ही ये तो अलग whatever is happening here, this is recording of सर। मैं अपना आर्गुमेंट रखना चाह रही हूँ, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी और अलग अलग वकील जो है इसके बीच में कूद गए। सर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरी बात खाने वाली बात दिख रही है मुझे तो मैडम। सर फॉर विच यू काइंड परमिशन माय लॉर्ड, इन्होंने मैडम की बात ही नहीं खत्म करने दी और प्रदीप गोयल जी के वकील बीच में बोल दिए। 3 पॉइंट्स है सर जो उन्होंने ऑक्शन की बात की सर। तो कल हमने एक प्रॉपर्टी नीलाम की है सर, 2 लाख का वैल्यूएशन था, उसके अगेंस्ट 20 लाख की बोली आई है। मैडम आप सारी बात पूरी रखिए। 20 लाख का मुआवजे से 20 लाख इसलिए मैं बोल रहा हूँ Sir, I was arguing and requesting my lord to allow me to finish my argument. मैडम आप बोल रहे हैं कि जो सरकारी किटी से कुछ पैसा नहीं जा रहा है, सरकार ने 54 लाख रुपए। मैंने अपना आर्गुमेंट खत्म ही नहीं किया रहा। प्रदीप गोयल के वकील उसमें बीच में आ गए। सर मेरा ये निवेदन है, मुझे अपना आर्गुमेंट तो खत्म करने दिया जाए कम से कम। आर्गुमेंट जो है वो लेक्चर की तरह ना हो ना मैडम। Sir, the way Mr. Pradeep Goyal's lawyer is talking, it is worthy of taking offense, sir. He has come today. He is appearing in the matter today. I've been fighting this matter for 1 year. It is absolutely derogatory, sir, to make the kind of allegations he's making without any proof. False statement. This is not the first time I've been hearing. Please. Sir, may I continue my arguments? Please listen 1 minute. You and all the opposite parties, and including the respondent, project proponent, they want that the status report submitted by the collector should be provided to the opposite party so that they may respond it. That's my lord. इसके साथ एक चीज और है सर कि मेरी आईए नंबर 19 पेंडिंग है आपके सामने। I just want to take my lords to IA number 19, my lord. Please peruse my IA number 19. It has not been decided by my lord. And I just want to bring my lord to page number 27 to 29 of my IA, my lords. My lords may kindly have it. My lords, page number 27 of IA number 19, my lords. It's my first connection, my lord.
this IA for disposal on another date? My lords, we may, but it has been pending for now more than 6 dates, my lord. And what we have requested there is we have challenged the collector's report. My lords, may just kindly have the one and extra, my lord. Page number 27 of IA number 9. My lords may dispose it on another date. My lords may just see one page. Page number 20, 19, 19, 19. 19 of 2025, Lord. Yes, page number 27, Lord. 27. yes. Annexure A1. Yes. My lords, इसमें 10 गंभीर घायल लोगों का एक पूरा टेबल प्रोवाइड किया था. माय लॉर्ड, मैंने माय लॉर्ड्स के सामने जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जिसमें सरला वर्मा लैंडमार्क जजमेंट है, सरला वर्मा जजमेंट ने एक पूरा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने एक पूरा फॉर्मूला दिया है कि जो भी मुआवजे का कॉम्पनसेशन कैलकुलेशन होगा वो किस प्रकार से, एक पूरा मैंने डिटेल टेबल बना के दिया है माय लॉर्ड. और 10 गंभीर घायलों का केस दिखा के ये बताया है कि कलेक्टर की रिपोर्ट में ये बताया ही नहीं गया, ये अज्यूम कर लिया गया कि जितने भी गंभीर घायल लोग हैं वो सब मिनिमम वेजेस पे एम्प्लॉयड थे, जो कि कलेक्टर की रिपोर्ट में बहुत बड़ा पॉलिसी है. कलेक्टर की रिपोर्ट से कहीं पता चलता कि जिन लोगों का हाथ टूटा, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ, किसी के सर पे गंभीर चोट आई, ये लोग कितना पैसा कमा रहे थे. इसलिए कलेक्टर की रिपोर्ट में जो मुआवजा बताया गया है, लगभग उसका डबल मुआवजा, यदि हम सरला वर्मा का मल्टीप्लायर बनाए तो लगभग डबल मुआवजा बनता है. यदि माय लॉर्ड्स मुझे ऑर्डर करेंगे, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि 267 ग्रीवियस इंजर्ड लोगों के सारे कागज मैं आपके सामने लेकर आऊं. और इसलिए मैंने अपने IA 19 में रिक्वेस्ट किया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी माय लॉर्ड्स गठित करे, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन हो, जो सरला वर्मा का मल्टीप्लायर लगाए. माय लॉर्ड, यदि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक केस बताऊं, 40% डिसेबिलिटी आई है संजय सिंह जी को, जिनको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ. उनके पास 40% डिसेबिलिटी का सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट है. माय लॉर्ड्स, उनको कलेक्टर के द्वारा 7,000 रुपए दिया गया है. जिस व्यक्ति को 40% डिसेबिलिटी हो, उसको कलेक्टर के रिपोर्ट के हिसाब से 7,000 रुपए दिया जा रहा है. माय लॉर्ड, तो कलेक्टर की रिपोर्ट में सरला वर्मा जजमेंट को कहीं पे फैक्टर ही नहीं किया गया है. तो कलेक्टर की रिपोर्ट पे से पैसे बांटना, क्योंकि हमारे पास अभी पैसे कम है, बाकी प्रॉपर्टी का ऑप्शन हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है. लेकिन कलेक्टर रिपोर्ट को फुल एंड फाइनल मान लेना, ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उन सबके अगेंस्ट में है माय लॉर्ड. तो मेरा दूसरा निवेदन ये है कि सरला वर्मा जजमेंट को अप्लाई करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए, जो सारे जो विक्टिम्स हैं उनका क्या क्या सही कैलकुलेशन है वो बनना चाहिए. एनेक्चर A1 में मैंने दिखाया है कि 10 लोगों का एग्जाम्पल लेकर कलेक्टर रिपोर्ट में उनका जितना मुआवजा बन रहा है, सरला वर्मा के हिसाब से उनका जस्ट डबल मुआवजा बन रहा है माय लॉर्ड. यदि हम उनकी एज, उनकी अर्निंग कैपेसिटी, इन सब चीज के सर्टिफिकेट है, पर मैं 267 लोगों के सारे कागज माय लॉर्ड के सामने नहीं रख सकती माय लॉर्ड. इसलिए मैंने 10 लोगों का उदाहरण दिया. रही बात जिन लोगों के घर टूटे हैं, माय लॉर्ड, जिन लोगों के घर टूटे हैं उसमें से एक 25 जो सरकार ने पहले दिया था, 2 लाख जो कलेक्टर ने दिया था राज्य सरकार की तरफ से, ये कहते हुए कि उसको नहीं काटा जाएगा, उसको भी काट लिया गया है. तो मैंने जो IA फाइल करी है माय लॉर्ड, उसमें ये दिखता है कि जिन लोगों के 600 स्क्वायर फीट के 2-2 फ्लोर के घर थे, उनको अब कलेक्टर और राज्य सरकार ने 1,25,00,000 दिया हुआ है. तो 1,25,00,000 में कलेक्टर की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सारे घर 100% डैमेज थे, और अब कलेक्टर उनको कह रहे हैं कि 100% डैमेज घर में 1,25,000 लेकर आप उस घर में रहने लग जाइए और रिलीफ कैंप को खाली कर दीजिए. तो माय लॉर्ड, मेरी IA 19 को प्लीज डिस्पोज किया जाए, मेरे को IA 35 अगली बात पे रिकॉर्ड पे लाने के लिए मदद किया जाए. लेकिन जिस ऑक्शन ऑलरेडी बैरागढ़ फैक्ट्री का हो चुका है माय लॉर्ड, मुझे मेरे समझ के परे है कि हरदा प्रशासन और राज्य सरकार उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री क्यों नहीं करा रहा. वो 3 करोड़ यदि आज आ सकते हैं तो राज्य सरकार उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन क्यों नहीं करा रहा है. माय लॉर्ड, चेक आके कलेक्टर के पास रखे हुए. तो माय लॉर्ड, प्लीज इस बात पे ध्यान देते हुए राज्य सरकार को हरदा कलेक्टर ऑर्डर करें कि जिस प्रॉपर्टी का ऑक्शन ऑलरेडी हो चुका है उसकी रजिस्ट्री करवाई जाए, ताकि बाकी अगले राउंड ऑफ ऑक्शन में बायर्स को भी कॉन्फिडेंस आ सके. माय लॉर्ड सर, जिस प्रॉपर्टी की मैम बात कर रही हैं, दैट प्रॉपर्टी वाज प्लेस्ड बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट जिस पर बिड आई थी 2.6 एज पर कलेक्टर गाइडलाइंस. उस पर उनको डायरेक्शन था कि हम प्रपोजल प्रेजेंट करें ऑनरेबल एनजीटी के सामने व्हाट्स हायर बिड. उसके प्रपोजल में मैंने IA नंबर 1625 फाइल की थी सर मैंने, जिस पर मैंने 3 करोड़ का प्रपोजल दिया था, और वो 3 करोड़ ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं, और ये एडमिशन आया स्टेट गवर्नमेंट का सर. तो उस प्रॉपर्टी को उसको ऑक्शन में ले जाने का कोई पर्पस नहीं रह गया सर. ये टोटल 15 करोड़ रेस करना है और राज्य सरकार को पैसा नहीं दे रही है. ऑक्शन प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ मैं. ऑक्शन प्रॉपर्टीज माय हम्बल मेरा प्रपोजल अभी भी रिकॉर्ड पर आई सेक्शन 25 तब तक रिप्लाई भी फाइल नहीं हुआ है. देयर ओनली. इट इज क्लियर इन माय IA नंबर 19
सर मेरा सिंपल सवाल है, जब राज्य सरकार पैसा ही नहीं दे रही है तो क्या आरोपियों से 3 करोड़ लेकर हम खत्म कर देंगे मामला? उनकी प्रॉपर्टी कोर्ट हैज टू डिसाइड द ऑब्जेक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट कोर्ट में प्लीज डिसाइड ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। यस सर, आई अग्री, कोर्ट शुड डिसाइड कि जिस प्रॉपर्टी का ऑप्शन हो चुका है उसका मुआवजा लेकर लोगों को बांटा जाए। 3 करोड़ रुपए देकर सर उनकी टोटल 20 करोड़ की लाइबिलिटी है, तो 3 करोड़ सर माय लॉर्ड प्लीज डिसाइड ऑन दी ऑक्शन प्रॉपर्टी ऑलरेडी, और ये डिसाइड करिए कि जब उनकी 15 से 20 करोड़ की लाइबिलिटी बन रही है तो 3 करोड़ जमा करके वो अपना ऑक्शन सेटिस्फाइड कैसे कर सकते हैं माय लॉर्ड? पैसा ही केवल ऑक्शन की प्रॉपर्टी से आ रहा है, जो प्रॉपर्टी ऑक्शन हो चुकी है उसी का मुआवजा हम नहीं ले रहे। तो अगले मुआवजे जो अगले ऑक्शन सरकार करेगी उसमें कोई बायर सामने, अभी जो आया है एडीएम साहब ने सही कहा सर, कल की डेट में जो ऑक्शन हुआ है उसका 20 लाख रुपए आया है। सर 20 लाख रुपए से किसको हम क्या मुआवजा बांट पाएंगे? जो 3 करोड़ का ऑक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसकी रजिस्ट्री सर। पहले स्टेट का पक्ष भी सुन लिया जाए। मैडम शुड नॉट क्वेश्चन द इंटेंशन ऑफ द स्टेट। आई एम जस्ट सेइंग कि जिस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 2 लाख रुपए था उसके अगेंस्ट में 20 लाख की बिडाई है। फैक्ट्री का ऑप्शन बात कर रहे हैं, उसका अपन ने अभी तक क्वेश्चन करिए मैडम। मेरा यहाँ पे इंटेंशन नहीं अपन बात को घुमाएंगे सर, इंटेंशन की कोई बात नहीं। मेरा माय लॉर्ड से निवेदन है कि सर जिस प्रॉपर्टी का ऑप्शन ऑलरेडी हो चुका है, जिसका लॉफुल तरीके से ऑप्शन हुआ है, क्या उसको सेट असाइड किया जा सकता है? माय लॉर्ड फिर डिसाइड करें कि जो प्रॉपर्टी का ऑप्शन हो चुका है माय लॉर्ड लीगल तरीके से हुआ, या तो जो ऑपोजिट साइड है वो दिखाए कि उस ऑप्शन में किसी लॉ का वायलेशन हुआ। मैं तो स्टेट की तरफ की बात कर रही हूँ कि जो हरदा कलेक्टर ने और हरदा प्रशासन ने जो ऑप्शन किया वो बिल्कुल लीगल करा, तो ऑब्जेक्ट किया है तो उनकी रजिस्ट्री की जाए सर, और वो मुआवजा जो लोगों को बांटा जाए। इंटेंशन को क्वेश्चन कर रहे हैं मैम। वो हाई कोर्ट ने जो उन्होंने वो दिया था, प्रपोजल दिया था कि 3 करोड़ का जो एनजीटी डिसाइड करेगी वो 3 करोड़ जमा कर दिए। एनजीटी रिक्वेस्ट जाएगा मैम सर। मैं आपसे ही निवेदन सर accepted by the state because the amount which is to be paid as compensation is higher than that proposal, and therefore a proposal was given but it was not accepted, but it is agreed that 3 crore rupees have been deposited by the that was सर। लेकिन टोटल लाइबिलिटी 3 करोड़ की है क्या सर? टोटल लाइबिलिटी आरोपियों की 3 करोड़ की है क्या? Let me speak madam, please. My lord, we are just complying with the orders of this honorable tribunal. We have distributed the money so recovered from the project proponents between the victims, and we have filed the elections, my lord. सर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के हिसाब से जो अगला, जैसे कल इन्होंने जो ऑप्शन किया 20 लाख रुपए में, तो यदि कल को आरोपी, एक सेकंड सर मेरी बात सर, एक सेकंड मिला पैसा वो बताइए आप सर, एक सेकंड। पूरा पैसा नहीं मिला है, वही पूरा पॉइंट है। थोड़ा पैसा तो मिला है, वो तो अभी कर रहे हैं। एक सेकंड, हम पूरे पैसे माय लॉर्ड एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के हिसाब से कल जिस प्रॉपर्टी का ऑप्शन 20 लाख रुपए में हुआ, यदि कल को आरोपी आके हाईकोर्ट के सामने कहते हैं कि इस 20 लाख की प्रॉपर्टी के लिए हम 25 लाख रुपए देना चाहते हैं, तो क्या वो ऑप्शन सेट असाइड कर दिया जाएगा? माय लॉर्ड इस बात में कोई तुक ही नहीं बनती कि जब आपकी पूरी लायबिलिटी 15 से 20 करोड़ की है, राज्य सरकार ने किटी में जो पैसा डाला वो भी आरोपियों से काट लिया, राज्य सरकार अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना चाह रहे, चलिए उसको भी भूल जाइए। जो प्रॉपर्टी राजेश अग्रवाल की ऑलरेडी ऑप्शन हो चुकी है, अब हम कह रहे हैं कि राजेश अग्रवाल को बैरागढ़ वाली फैक्ट्री को वापस कर दीजिए, ताकि वो वहाँ पे कल फिर नई फैक्ट्री चालू कर सके शहर के बीचों बीच। वापस कर दीजिए। 20 करोड़ कहाँ से आए? ना राज्य सरकार देना चाह रहे हैं, ऑप्शन हो रही है कोर्ट के सामने। ये 20 करोड़ रुपए आएगा कहाँ से? आपकी और कोई प्रॉपर्टी है, आप उस ऑप्शन को भी सेट असाइड करवाएंगे सर? ऐसे तो कोई ऑप्शन चल ही नहीं पाएगा। मेरा लीगल राइट को मैं करूंगा, वो मैं स्टॉप नहीं कर रहा। आप करिए कि सर उस ऑप्शन में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डायरेक्शन, हाईकोर्ट ने कहा है एमपीटी डिसाइड करें, हाईकोर्ट ने कुछ नहीं कहा। हाईकोर्ट ने कहा है माय लॉर्ड विल बी डिसाइडेड, नो माय ऑब्जेक्शन विल बी डिसाइडेड, दे आर पेंडिंग, दे आर पेंडिंग डिसाइड, तो देयर इज पेंडिंग में डेटा। आई एम सेइंग माय लॉर्ड काइंडली डिसाइड ऑन दिस बात टू बी बेटर। माय लॉर्ड आर्गू द केस, all of you argue the case or still pending? My lord, just one point I would like to put forward. My lord, last time my lord has ordered that we should put a statement of the account
दैट हाउ मच मनी वी हैव लेफ्ट इट। तो माय लॉर्ड हमारे पास करीब 30 लाख रुपए बचा हुआ है माय लॉर्ड, और जो 20 लाख की हमारे पास में अभी बोली आई तो इससे एक 50 लाख रुपए हो चुका है माय लॉर्ड। और जो हाउसेस की हमें माय लॉर्ड ने लास्ट टाइम डायरेक्ट किया था कि जो इस डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट है फाइनल मानी जाती है, तो सारा पेमेंट करने के बाद हमें 46 लाख का और पेमेंट करना है। यदि माय लॉर्ड अलाउ करेंगे तो हम वो पेमेंट कर देंगे, और जिससे कि जो घर वाले सभी लोग उनका निपटारा होगा। कलेक्टर के हिसाब से होगा, घर वालों के हिसाब से नहीं होगा। उनका एक पूरा ऑब्जेक्शन है माय लॉर्ड कि जो आपने कलेक्टर ने लिख के दिया था कि 2 लाख रुपए नहीं काटेंगे, वो भी काट दिया और उसमें भी सरला जजमेंट नहीं लगाया है। तो हम तो चैलेंज करेंगे ना माय लॉर्ड, लेकिन जितना पैसा दिया है आपने, कलेक्टर राज्य सरकार और आरोपी सोच रहे हैं कि माय लॉर्ड 3 करोड़ में जितना पैसा आपने I am not accused in this particular matter, sir. I am respondent number 4 and 5. She should stop saying accused or आरोपी कर sir. She should address respondent number 4 and 5, sir. और factory owners. आप यह भी सुनिए कि ब्लास्ट पीड़ित अपनी क्या पीड़ा बता रहे हैं। 15 लाख दे दिया आपके, 1 रुपया नहीं दिया हमको। कल 15 लाख रुपए की शादी वो झूठी है, पूरी झूठी है। मेरा नाम रवि चंदेल है। कितने सर हमें 1 लाख मिले, इसके अलावा 1 रुपए नहीं मिला। मकान पूरा ये देखिए मकान टूटा हुआ इनका है, मात्र 1.25 लाख मिला अभी तक। और सरकार कह रही है कि आप ITI खाली करो और इसी में जाओ, आपको हम लाइट सुविधा करवा देते हैं आपको, आपका मकान है आप बनाओ। आपको जो पहले तो बोल रहे थे कि ये मकान आपको जो खतरा है निकाल दिया था आपको, फिर उसी में जाने के लिए कह रहे हैं। आपको बोले कि हम बिजली की व्यवस्था करवा देते हैं और आप आपका मकान में हाँ उसी में लगवाने की कह रहे हैं। टूटे मकान में रहने की बोल रहे हैं हाँ उसी में कह रहे हैं। पहले प्रवेश करने नहीं, पहले बैरिकेड लगा पहले नहीं सर, पहले बैरिकेड लगाया था। अब तो उन्होंने मीटर लगवाने वाले आए थे, मीटर भी लगाने की कह रहे हैं वो, और अब वो बैरिकेड हटा उठोगे सब। 15 लाख किसको मिले फिर अभी? सर वो जो मृतकों को मिले हैं उनको मिले। तो मकान वाले की लिस्ट है, मकान वाले को 15 नहीं सर, झूठ बोला जा रहा है। कुछ नहीं मिला मतलब? कुछ नहीं, हमको सिर्फ 1.25 लाख रुपए ही मिले, और किसी को मिला है और किसी को नहीं मिला है। वो भी नहीं मिले, किसी 1.25 लाख भी किसी को नहीं मिला। 1.25 लाख मिला है पर किसी को, हाँ 1.25 लाख सबको मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है। झूठा आश्वासन दिया था हमारे को, भाई हम तुमको इतने पैसे दे रहे हैं, तो 2 लाख रुपए इन्होंने हमको खाते पहले काटने का मना करा, और अब बोल वो भी काट रहे हैं। ये अग्रवाल का जो पक्ष रखते हैं वहाँ पे वो ले लें। मेरे ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जितने भी ये छोटे छोटे मेरे छोटे छोटे बच्चे आज इस कंडीशन में हैं ना, उनका पेपर हमको जब से जाने का बोला कि वहां जाकर रहो, तब से इनके पेपर भी हमने नहीं दिलवाए कि घर जाना है, वहां टूटे हुए घर में क्या होगा। तो हमने बच्चों के पेपर भी नहीं दिलवाए। अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ खाना पीना सब बंद करके ITI खाली करने का बोल दिया है। ये भी किराए से इतने दिन से रह रहे हैं। हमको भी कलेक्टर साहब ने बोला था कि जब भी आपके मकान आपको राशि मिलेगी, आपको हम 3 महीने तक का मौका देंगे रहने के लिए कि आपका मकान बन जाए, जब तक आप यहाँ रह सकते हो। अब एनी टाइम पे आपको निकाल रहे हैं? हाँ कि आप जाओ, आप वहाँ कहीं भी कैसे भी रहो, टूटे मकान में रहो। हाँ टूटे हुए मकान में रहो। और ऊपर से सहायता राशि जो आगे से मिली है सरकार तरफ से हमको, और मदद राशि की इनपे जब ब्लास्ट हुआ था, कहे कि आप इनपे आपकी गुजारा कर लो, वो पैसा भी आज हमारे इसमें से काटा जा रहा है। अब हमको 1-1 लाख रुपए में 4 परिवार के मकान कैसे बनेंगे? उस समय बोला था कि इसमें आप अभी आपका खर्चा चला लो, आप इनसे आपकी गाड़ी चला लो, और अब इन टाइम पे हमारा वो पैसा काटा जा रहा है। सरकार का पैसा जब सरकार ने दी हमको, सिर्फ उतना ही पैसा दी, इससे ज्यादा तो हमारा नुकसान हो चुका है। आज 1-1 साल से हम जमाने भर में इधर उधर भटक रहे हैं। आज 40-40, 50-50 हजार रुपये हमारा किराया लग गया। अब वो 1-1 लाख रुपए बचा के रखते तो आज हमारा क्या होता, ना घर ना बार। अब वही पैसा हमारा काटा जा रहा है, जबकि हमको बोला गया था कि ये पैसा आपका नहीं काटा जाएगा, ये आपकी सहायता राशि सरकार तरफ से मिली है, आप इनमें अभी आपका गुजारा करो, और बाद में जब भी आपका पैसा मिलेगा आपको पूरा पैसा दिया जाएगा। अब हमारे मकान बनाने का 5 लाख रुपए दिया है, उसमें हम 4 भाई हैं, 4 भाई के 1.25 लाख रुपए काट लिया है, तो कुल बचे ही कितना? उसमें 1.25 लाख रुपए में 4 भाई कैसे मकान बनाएंगे? इस मकान में रहने की बोल रहे हैं। ये मकान है आपका? हाँ, पूरा क्षतिग्रस्त है पूरा। और क्या हमने समूह उठा के, क्या 2.5 लाख में मकान नहीं बन गया? हमने समूह उठाए, कर्जा करा, फिर ये मकान को हमने पूरा करा, और अब इसमें कैसे रहेंगे? और मेरी 3 गुड़िया है, अब क्या हमारे से बन रहा है क्या मकान? जो लाठी जगह आपको दिखाए, देखिए ये 10 दिन का है, ये 10 दिन का, 1 साल से दर्द ही झेल रहे। देखिए बच्चों को हाथ लेके
अब हम हमारी छोरी उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि उनको पालेंगे कि आप घर बनाएंगे? कैसे बनाएंगे घर हम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है, पिंकी चौहान। तो कितने कितने पैसे अभी तक मिले आपको? पहले 1.25 लाख दिए थे और उसके बाद में पद यात्रा से जब हम निकले थे, जब हमको है ना 2 लाख का चेक दिया था और उसके बाद में अब है ना हमको दिए हैं 2,82,000 रुपए अब दिए हैं और बोलते हैं कि आपके मकान में जाके रहो, राहत शिविर खाली करो और मतलब अपने जो भी मकान है वो आपके अच्छे हैं, आप उसमें जाके रहो। और तो पहले बोल रहे थे कि मकान बेकार खंडर मकान है, रहने लायक नहीं है, तो आप अच्छे हो गए वो मकान अब उनके लिए अच्छे हो गए हैं। अब हम क्या समझे, ये समझे कि अग्रवाल से मिल चुके हैं या फिर सरकार हमारे साथ इतनी नाइंसाफी कर रही है। 13 महीने सरकार ने हमको यहाँ बेवकूफ बना के रखा कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, तुमको अच्छा पैसा मिलेगा, आप मत टेंशन लो। हम उनके भरोसे बैठे, हमने हमारी यात्रा भी समाप्त करी और ये भी बोला गया था कि आपके 2 लाख भी नहीं काटेंगे, जो 1,25 मिले वो भी नहीं काटेंगे, पर 2 लाख भी काट लिए, 1,25 दिए वो भी काट लिए। अब हमारे कितना मिला आपको? मिला कितना काटे? हमको टोटल 5,82,000 रुपए दिए थे, उसमें से 3 बीस काट लिए। वो 3 बीस किसने काटे? वो 3 बीस कलेक्टर साहब ने कहा है कि एनजीटी ने काटे। एनजीटी ने बोले एनजीटी ने काटे हैं, आप एनजीटी में जाकर बोलो। तो गोपालपुर में क्या बोला था उसने? गोपालपुर में ऐसा बोला था कि ये जो 2 लाख का चेक दिया है ये पैसे नहीं कटेंगे और राहत राशि। और आज हम जब गए कि हमारे पैसे कटे तो उन्होंने बोला कि प्लाट भी मिलेगा, गोपालपुर में बोला प्लाट मिलेगा, कुछ मटेरियल का बोला था, प्लाट का भी बोला था। तो वो वहाँ हमको उधर जंगल में दे रहे थे, तो हम कुछ लोग सहमत भी हो गए थे, कुछ नहीं भी हुए थे। फिर उसके बाद में हमने शर्त रखी थी कि हमारे मकान वापस जैसे थे वैसे कर दो। फिर बोले कि नहीं, वो तो जो कोर्ट करेगा वो ही होगा। तो अब हम सभी 18 परिवार जो हैं, बाकी लोगों ने ले लिया है, जो 18 परिवार हैं मौजूद यहाँ जो कि राहत शिविर में रह रहे हैं, उन लोगों का ये कहना है कि हम सभी जहाँ से यात्रा हमने खत्म करी थी वहीं से हमारी यात्रा शुरू करेंगे और मोहन यादव जी से मिलेंगे, उनसे हमारी जो समस्या है वो कहेंगे। उसके बाद में अगर वहाँ हमारी नहीं सुनवाई करते तो हम आगे भी जाएंगे। तो अभी क्या बोल रहे हैं? टूटे मकान में नहीं बोल रहे अभी? हाँ, बोला है कि आपके जो मकान है उसी में रहो। तो टूटे हुए पूरे? वो तो पूरे टूटे हुए हैं, पर हमको बोला गया है कि आप उसी में जाके रहो। लगाने की बोल रहे हैं? हाँ, आज मीटर लगाने वाले भी गए थे, पर उन लोगों ने अभी मीटर किसी के घर में लगाए नहीं है। वो टूटे मकान में मीटर लगा रहे थे? हाँ, टूटे मकान में मीटर लगा रहे थे? हाँ, जो मतलब पूछ के मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि आप रहोगे तो हम मीटर लगा देते हैं। तो खाना पानी यहाँ का? खाना पानी सब बंद कर दिया गया है, चाय नाश्ता खाना पीना सब बंद कर दिया गया है। हम तत्काल जिस दिन बंद करा उस दिन हमें बताया भी नहीं कि आज खाना बंद हो गया है। फिर हम सवेरे गए दुकान से, किसी ने 2 किलो आटा लाया, किसी ने 1 किलो भी लाया, किसी ने 5 किलो भी लाया और बना के हमने फिर उसका खाना खाया है। आटा दाल बंद है आपका? खाना पानी बंद है? हमारा 2 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन। खाना पीना पूरा बंद? पूरा सब कुछ बंद कर दिया है, अभी भी नहीं आया है। और राहत शिविर खाली करने का बोला है कि राहत शिविर तो आपको खाली करना ही पड़ेगा, जो ITI में हम रह रहे हैं। इसको क्या समझे सरकार, मतलब हमारे इतने दिन 1 साल हमको यहाँ रख के अब सरकार गरीबों को बोलती है कि साथ देंगे। यहाँ तो गरीबों को ही मिटाया जा रहा है, गरीबों की साथ देना तो दूर की बात है। हम क्या समझे? हमारे हिसाब से तो जो गुनहगार है उसका पूरा सहयोग करा जा रहा है और हम जैसे गरीबों को मुंह बंद करा जा रहा है कि इनकी आवाज किसी भी प्रकार बंद कर दें और इनको चुपचाप बैठा दे। जैसे आधे लोगों को इन्होंने दे दिया है और उनको चुप कर दिया है। पर हम मकान के पैसे कितने मिले आपको? हमको मकान के पैसे मिले हैं 2,82,000। कितना मकान था आपका? मकान कितना था? हमारा मकान तो हमारा 2000 स्क्वायर, मतलब 2 मकान थे। एक मकान 20-50 में बना हुआ था, उसमें 6 कमरे थे और पीछे बना एक और मकान बना था जो 600 स्क्वायर फीट था, 2 कमरे थे, एक किचन था, लेट बाथ थी उसमें। 280 दिया मात्र बस 280 काट पीट के 280 दिया। जानकी चौहान बोल रही हूँ और हम बहुत वो हैं क्योंकि हमारे को ना तो पैसे दिए गए और पैसे दिए तो सब काट पीट के 248 दिए हैं
और 248 बोला 15 लाख दे दिया। कुछ भी नहीं दिया है। 248 दिए, 2,48,000 रुपए दिए हैं, काट लिए पहले वाले भी। हमने बोला है कि ये एक जो 1.25 लाख दिए थे तो वो राजेश अग्रवाल ने दिए थे कि कलेक्टर ने दिए थे, ये तो हमको सरकार ने दी थी, राज्य सरकार ने, वो पैसे क्यों काटा जाए। बोले नहीं सब काटेंगे, आदेश आया बोले कोर्ट का। 1.25 लाख भी काट लिए। हाँ, और 2 लाख दिए वो भी काट लिए। हाँ, और एनजीटी ने दी थी ना, एनजीटी ने, हाँ, बोले एनजीटी ने बोला है कि पैसे सब काट पीट के दो, तो हम कैसे मकान बनाएंगे, टूटे मकान में जाके बैठेंगे। अगर कभी कुछ होएगा करेगा, जिसका जवाबदार कौन, कलेक्टर होएगा या फिर राजेश अग्रवाल होए या सरकार होए। टूटे मकान में भेज रहे हैं। हाँ, टूटे मकान में भेज रहे हैं, तो हम कैसे जाए टूटे मकान में। हम पहले एनजीटी बोली थी कि ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है और ये जमीन जो नीचे से उछल के वापस बैठी है तो सब खराब हो गए। और अब ये 4 उनके जो इंजीनियर बोल रहे हैं कलेक्टर साहब के कि ये मकान अच्छे हैं, तो कैसे अच्छे हैं, पहले नहीं जाने दिए, पहले खराब थे और अब अच्छे है। वहाँ पे बोरिंग भी हमारा बैठ गया है, बोरिंग के भी पैसे नहीं मिले हमको। पहले घुसने भी नहीं दे रहे थे, पहले नहीं घुसने दे रहे थे, घर में जाने ही नहीं दे रहे थे, बोले खराब है, गिर जाएगा। और अब बोल रहे, बोले वहाँ रहे हो तो कैसे रहे हम, हमारे छोटे छोटे बच्चे, कुछ भी हो जिसकी जवाबदार सरकार हो तो चले जाएंगे हम। संगीता चौहान। घायल हो आप? जी। घायल के कितने पैसे मिले आपको? 5,000 रुपए मिले थे मुझे। क्या क्या समस्या थी आपको? मेरे को टाके वगैरह आए थे, 35 यहाँ से हरदा से भेज दिया था मुझे, और मकान भी सब पूरा हो गया था, खराब, जल गया था। मतलब मकान कितने दिए? 3,58,000 रुपए मिले थे बस। तो कितने दिए पूरा? सब काट पीट के 58,000 रुपए। 58,000 दिए बस? हाँ बस। और आप क्या बोल रहे हैं, वही मकान में रहने को बोल रहे हैं? हाँ, वही मकान में रहने को बोल रहे हैं। कब वही मकान में रहो, टूटे मकान में? हाँ, टूटे मकान में रहने का ही बोल रहे हैं। आरती राजपूत हूँ मैं। कितना पैसा मिला आपको? मेरे को मिला 3 लाख रुपए मिले थे हमको। 1,25 पहले दिए थे और गाय पे मिला के, और गाय में जानवर भी मरे थे उसके भी दिए थे, और 1,25 वो दिए थे, और 2 लाख रुपए का चेक दिया था हमको। हाँ। बस इतने ही दिए, और बाकी बोल दिया तुम्हारा मकान का हो गया, और 0-0 बता दिया हमको, बाकी कुछ नहीं दिया हमको। एनजीटी से कितना पैसा आया था आपका? एनजीटी तरफ से हमको 5 लाख की घोषणा करी थी कि मकान के 5 लाख रुपए मिलेंगे तुमको, घर सदस्य पे। तो पहले कितने मिले थे आपको? हमको 1,25 पहले दिए गए थे और 2 लाख रुपए का चेक दिया गया था। बस पूरे काट लिए पैसा? पूरे काट लिए, और बोल दिया कि तुम्हारा हो गया क्लियर। बोले अभी कुछ नहीं पैसा मिला? कुछ नहीं मिला, पूरा 0-0 बता दिया। 0-0 बता दिया। आप क्या बोल रहे हैं कि उसी मकान में रहने की? उसी मकान में रहने की बोल रहे हो। मेरी 3 गुड़िया है, इनको लेके कहाँ जाऊंगी, गिर गया मकान तो कौन जवाबदारी लेगा, सरकार लेगी या कलेक्टर लेगा। टूटे मकान में रहने बोल रहे? हाँ, बोल दिया कि तुम तो रहे हो, बोले अच्छा मकान है बोले। और पहले क्या बोल रहे थे? पहले बोल रहे थे कि मत जाओ, बोले क्षतिग्रस्त है, बोले मत जाओ, पूरा टूटा फूटा है, हाथ भी मत लगाओ उसको, बोले उसी में रहो। हाँ, बोल रहे उसी में रहो। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीति पवार है। कितना पैसा मिला आपको? हमको सिर्फ राहत राशि जो 1,25,000 मिले थे, बस वही मिले, उसके अलावा कोई राशि नहीं। कोई राशि नहीं मिली? कोई राशि नहीं। और टूटे में क्या बोल रहे आप? और रहने को वहीं टूटे घर में रहने का बोल रहे हैं, और अब मेरे पति की भी तबीयत खराब है, हम कैसे उनका इलाज करवाए कि वो टूटे घर में रहने जाए, या हम कहाँ रहे हैं। और मेरे 3 बच्चे हैं, और पति का भी अभी काम धंधा सब बंद पड़ा, वो बीमार है, कुछ भी नहीं कर सकते, हम कैसे रहे। और वो जो पहले जो पैसा दिया था वो तो सब इलाज में और इसमें उसमें चला गया। आपको क्या 15-15 लाख मिल गया मकान बनाने? नहीं, 15-15 लाख रुपए उन लोगों को दिया है जिनके यहाँ से मृत्यु हुई है, और जो आपको जो बताया गया है वो सारी चीजें झूठी है। तो झूठी कौन कौन सी है? ये 15 लाख रुपए सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को दिया गया है जिनके घर से कोई शांत हुआ है। मकान वालों को किसी को कोई 15 लाख रुपए दिया नहीं है, और शासन तो सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रही है। हम लोगों से पहले भी कहा था कि आपको पर सदस्य पे 2-2 लाख रुपए देंगे, मकान के 5-5 लाख रुपए देंगे, इसके अलावा हम आपके कुछ भी पैसे नहीं काटेंगे। आज हमारी ये कंडीशन है कि हमारे मकानों के 5-5 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात गई, हम लोगों को ये समझ लो कि मकान बनाने की भी कंडीशन पे नहीं छोड़ा अभी इस समय। तो कितना पैसा मिला आपको? मेरे को 1,55 मिला है। कितना मकान था आपका? मेरा था 25 बाई 15 में, मेरा टीन सेट था। नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्या है कि हमसे पहले कहा था कि हम आपके पैसे नहीं काटेंगे। मेरे मकान का बना था 274, तो काट पीट के मुझे 1,55 दिया है, और उससे ज्यादा की तो मेरे घर के अंदर गिरस्ती थी। जो मकानों में 1.25 लाख रुपए जो दिए थे, ये सब चीजें नष्ट हो गई, क्योंकि हमारे पास में कुछ बचा नहीं, सिर्फ सरकारी राहत जो दी है उसके अलावा, और जो सरकारी भवन में रह रहा है उसके अलावा। कलेक्टर साहब तो सिर्फ कुल मिला के झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोला है?
कलेक्टर साहब ने तो ये भी कहा है कि हमने इनको मतलब कलेक्टर साहब ने न्यूज वालों के जरिए से ये दर्शाया है कि 15-15 लाख रुपए मिल गए मकान वालों को, पूरा मुआवजा मिल गया है। किसी का 53 लाख रुपए बताया है, किसी का 55 लाख रुपए बताया है, किसी का 52 लाख रुपए बताया है। हमारे खातों की कभी आप एंट्री चेक करोगे तो आपको ही पता लगेगा कि हकीकत क्या है। आपके खाते में क्या है? हमारे खाते में 155 है, बस सिर्फ 155। शुरू बार में 1.25 लाख रुपए आए थे जो राज्य सरकार के द्वारा आए थे, वो भी काट लिया। हाँ। क्या उसी में मकान रहने को बोल रहे हैं आप? अब हाँ, बस उसी में हमसे कह रहे हैं कि आप जाओ, आपके मकान अच्छे हैं। अब वो किस हिसाब से अच्छे हैं वो तो शायद कलेक्टर साहब ही जाने, हम तो कोई जान नहीं सकते। और इसके बाद में जो उनके इंजीनियर साहब थे वो जाने। पहले क्या बोल रहे थे ये मकान होगा? पहले तो हमें 4-5 महीने तो उस एरिया में घुसने भी नहीं दिया। क्यों? कि वो मकान इतने खराब है कि उस मकानों के अंदर आप जाओगे तो कहीं आपके सिर पे कुछ गिर नहीं जाए जिसमें आपको गंभीर चोट आ जाए। और अब तो वो हमसे बोल रहे हैं आप जाओ उस मकानों में रहो। अब उनके लिए सब कुछ ठीक हो गया। हाँ। क्या नाम तुम्हारा? क्रांति चौहान। कितना मिला आपको? 58,000। कितनी बार कितना मिला? शुरू में 1,25,000 मिले थे, फिर 2 लाख मिले थे, वो सब काट के 58,000 रुपए दिए। 58,000। और आप क्या बोल रहे हैं? अब जो हमारा मकान है वो पूरा टूटा हुआ है, साइड की दीवारों सब पिकी हुई है, अंदर से पूरी दीवार दरार में रह तो लेटरिन बाथरूम घर का वो पूरा सामान जो अपने पलंग पेटी गोदरेज वगैरह सब टूट गई है। बोले बस इतने में ही बोले तुम्हारा मकान बनाओ और उसमें रहो। वो टूटे मकान में कागज पत्तर में 20-25 हजार रुपए लग गए दौड़ भग के, काम भी नहीं कर रहे, उधर दौड़े कि काम करे। बसंती। क्या मिला आपको? मेरे को इंदौर में भर्ती थी, जब कहीं 1.25 लाख डाले थे। नहीं मकान के 1.25 लाख डाले दिए थे। हाँ। और अभी कितने मिले? अभी 1.5 के आसपास मिले उनको। अभी कितने मिले? 1.5 के आसपास मिले, 2 लाख का चेक मिला बस। पति कमाने लगा। अभी काट लिए? क्या काटे कितने? काटे कितने? 1,25,000। उनमें तो सभी काट लिए, 4 लाख और क्या 4 लाख काट लिए। 1.25 लाख दिए थे, 2 लाख दिया था और वो भी पूरे राशि के लिए दिया था तो काट लिया है। अब मेरी 2 गुड़िया है, होशियार में कैसे लेके जाऊं? बोले कि तुम जाओ, बोले मकान में रहना और मकान जब भी बनेगा साइड वाली फैक्ट्री हटाओ। मेरा नाम सनोवर सिंह राजपूत है। कितना मिला भैया आपको? मुझे 1.25 लाख मुझे मिला, प्लस मेरा भाई को मिला है, तो दोनों का मिला के 2.5 लाख रुपए इन्होंने काट लिया गया है। मुझे अभी पेमेंट कुछ नहीं मिला, जो शुरू में मिला था 1.25 लाख रुपए वही मिला है। और उसके बाद में अगर देखा जाए उनके हिसाब से तो मेरे ऊपर 1,13,000 रुपए कर्जा बताया जा रहा है कि हाँ कि इतना मुझे वापस देना। अगर इस अपेक्षा में अगर काटा गया तो मुझसे वापस लेंगे वो 1,12,000 रुपए। प्लस मेरे मकान में तो कुछ भी नहीं बचा, मैं तो तन पे कपड़े लेके निकला हूँ वहाँ से। आपको कर्जा देना कलेक्टर साहब? हाँ तो देना ही है ना। क्यों? क्योंकि इनसे काटा गया है तो मेरे खाते का आगे चल के सीज करेंगे, प्लस उसमें से पैसा निकालेंगे। वो तो निकालना ही है ना, क्योंकि 1.25 लाख रुपए हाँ मन मर्जी से लगाया गया। क्योंकि मेरा 1.38 का तो बिल ही बनाया गया मकान अभी हाँ 300 स्क्वायर फीट का 3 सेट था। हाँ तो शुरू में जो 1.25 लाख रुपए जो दिया गया था मुझे मिला था, प्लस मेरा भाई को मिला था, यानी इस प्रकार से काफी लोगों को मिला था। ऐसा नहीं कि हम दोनों को मिला था, और भी लोगों को मिला गया था। उनसे भी अगर लिया जाए फिर ऐसा उनसे भी नहीं ले रहे, वो तो लेंगे, आज निकल लेंगे, स्विच करके लेना ही है। हाँ वो उनसे बोला गया था तो बोले आपको तो ज्यादा मिल गया पैसा, यानी कुल मिला के हमको वापस देना पड़ेगा वो पैसा। टूटे मकान क्यों रहने को बोल रहे हैं? तो टूटे मकान उसमें रहेंगे कहाँ? वहाँ रहने को होना भी तो टीन में वहाँ है क्या? कुछ भी नहीं बचा वहाँ तो। टूटे मकान में है क्या? कुछ भी नहीं है वहाँ। और वहाँ रहेंगे तो ऐसे मकानों में कौन रहेगा? कौन रिक्स लेगा? कलेक्टर साहब लेने वाले हैं रिक्स, अग्रवाल लेने वाला है या एनजीटी लेने वाली है, कौन लेने वाला है रिक्स? अगर वो लिख के दे दें कि हम रिक्स ले रहे हैं तो हम रहने को तैयार हैं। मेरा नाम अरुणा राजपूत। कितना मिला पैसा आपको? मेरे को 1,04,926 रुपए सब काट पीट के राशि, और मेरा मकान पूरा 100% क्षतिग्रस्त है और रहने योग्य नहीं है मेरा मकान। घर की पूरी सारी गृहस्थी भी गई और कुल मुआवजा हमारा 4,24,926 रुपए बनाया था। उसमें से 2 लाख रुपए पैदल मार्च निकाला था, वो भी काट लिया। 1.25 लाख रुपए भी काट लिए और अभी 13 मार्च को डाले थे 1,04,926 रुपए डाले। बस इतने डाले तो इसमें हम मकान बनाएंगे क्या करेंगे? इतने तो किराया। टूटे मकान में हम आप डबल से जान गंवाने थोड़ी जाएंगे वहाँ पे।
तो गोपालपुर में क्या बोला था कि 2 लाख रुपए दे रहे हैं वो? हाँ, 2 लाख रुपए दे रहे हैं, ये कटेंगे नहीं, वो भी कट गए। तो हमारे पास क्या तो लिखा आपको, लिखा प्रूफ है आपको? लिखा पत्र है हमारे पास, कलेक्टर का लिखा हुआ है हमारे पास। क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि ये 2 लाख रुपए तुम्हारे नहीं कटेंगे। फिर भी काट लिए। तो कुल 1 लाख रुपए 1,04,926 रुपए मिले हैं। तो उसमें किराया भी दे रहे हैं हम। किराया कम से कम 65,000 रुपए साल भर से ऊपर में हम भर चुके हैं। तो ये गलती किसकी थी? राजेश अग्रवाल की थी। तो राजेश अग्रवाल से सारा वसूल करके कौन को देना था? पीड़ितों को देना। हमारा एक सबसे बड़ा शो न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो क्या एक प्रश्न ये उठता है कि क्या ब्लास्ट पीड़ित अब क्षतिग्रस्त मकान में रहेंगे? क्या ब्लास्ट पीड़ितों को न्याय मिलेगा या विष ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे?